मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए। बेटे, वी हैव कवर्ड चैप्टर नंबर 12 एंड in the last lecture, when I say standard costing, when I say variance analysis, when I say advanced variances, हमने 25-26 लेक्चर्स कंप्लीट किए और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने A to Z सब कुछ आपको बताने की पूरी कोशिश की। तो आपको थोड़ा सा एक गुड न्यूज़ ये देनी है कि मुश्किल का काम खत्म हो चुका है बेटा। आप तो अब सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है, 4-5 चैप्टर्स रह गए हैं और मैंने आपको प्रेफरेंस भी बताई थी दैट इन विच प्रेफरेंस यू शुड डू योर चैप्टर्स, और गूगल ड्राइव में मैंने उसी तरह से अपलोड भी किए हैं। आज के इस लेक्चर में मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक नया चैप्टर, नया इतिहास, बिकॉज द सब्जेक्ट नेम इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अभी तक हम करते हैं, पहले हमने चैप्टर 1 किया, फिर चैप्टर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस की बातें की, बजट बनाया, कॉस्ट कैलकुलेट की, उसके बाद वी हैव कैलकुलेटेड द वेरिएंसेस, देन वी हैव डन द फोरकास्टिंग बिकॉज वी वांट टू मैनेज द परफॉर्मेंस। लेकिन आज का ये जो स्टार्ट कर रहे हैं ना मैं चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 13, chapter number 14, chapter number 15, all are relating with performance measurement। आपकी परफॉर्मेंस की अब हम मेजरमेंट करेंगे। चैप्टर 13 से, चैप्टर 14 से, चैप्टर 15 से मैं आपकी परफॉर्मेंस चेक करूंगा कि आप परफॉर्म कैसा कर रहे हो। जैसे एक स्टूडेंट, एक बच्चा, स्कूल गोइंग स्टूडेंट, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम उसके एग्जाम्स लेते हैं, उसके मार्क्स को देखते हैं और मार्क्स के बेसिस में वी प्रिपेयर अ रिपोर्ट कार्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट कार्ड वी फाइंड आउट, वी मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट स्टूडेंट। सिमिलरली आज से जो चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15, ऑल आर इंटर रिलेटेड। मुझे तो लगता है एक ही चैप्टर होना चाहिए था, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, बट कैपलन एंड बीबीपी एसीसी पीपल दे हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। चैप्टर 13 आज से हम स्टार्ट करेंगे। आप पहले अपनी कमर सीधी कर लें दोस्त, मैं इससे पहले कि भावनाओं में खो जाऊं, आप अपनी कमर सीधी करें। लेक्चर नंबर, इंट्रो लेक्चर है बेटा आज तो, चैप्टर 13 अभी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं। आज तो मैंने आपको रूपरेखा बतानी है, एक लाइन पूरी शो करनी है, लिंक बनाना है कि चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15 हाउ दे आर इंटर रिलेटेड। तो आप सभी बिल्कुल चैप्टर 13 का नाम लिखेंगे। जब हम नाम लिखते हैं ना तो थोड़ी सी जान पहचान बढ़ जाती है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल, देखिए 2 नाम है जी। परफॉर्मेंस की मेजरमेंट करनी और कंट्रोल करना। अब एक स्टूडेंट है जो स्कूल गोइंग है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते बट वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, म्यूजिक में अच्छा है, तो हम ये थोड़ी कहेंगे वो अच्छा नहीं है। इट मीन्स परफॉर्मेंस मेजरमेंट खाली मॉनेटरी मेजर से या फाइनेंशियल मेजर से या से नहीं होनी चाहिए। इट हैज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ नॉन मॉनेटरी एज वेल एज मॉनेटरी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप प्लीज चैप्टर नंबर 13 लिखें, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल लिखें, इंट्रो लेक्चर लिखें, F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ग्रेट गुड मॉर्निंग, मैं भूपेश आनंद आज आपके साथ अपने विचार रखूंगा कि भाई चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15, ये तो 3 चैप्टर्स हैं, अभी मैं आपको कैपलन से, बीबीपी से शो करने वाला हूं। ऑल आर इंटर रिलेटेड, इसीलिए मैंने इनके 3 घड़े बनाए और तीनों का लिंक कर दिया। चैप्टर 13 जो अभी से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल। चैप्टर 14 डिविजनल परफॉर्मेंस एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। Chapter 15 we will calculate the performance measurement of non-profitable organizations, public sector organizations। तो 3 घड़े हैं, आप अगर तीनों के नाम लिखेंगे ना तो आपको जान पहचान हो जाएगी, फ्रेंडशिप हो जाएगी, बिकॉज ये तीनों चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चैप्टर 13 परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल, Chapter 14 performance, divisional performance measurement and transfer pricing. I will be giving examples of Google, Apple computers, Coca-Cola, Hind Liver, Patanjali, Fevicol Pidilite। आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं आपको क्या क्या बताऊं आपको खुद भी नहीं पता और मुझे खुद भी नहीं पता। यू डोंट नो, यू डोंट नो, आपको पता ही नहीं कि आपको क्या नहीं पता।
तो चैप्टर नंबर 15 का नाम लिखेंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पुलिस स्टेशन की बात करेंगे, हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, स्कूल्स की बात करेंगे, कॉलेजेस की बात करेंगे, जहां पर प्रॉफिट अर्न करना इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। तो उनकी परफॉर्मेंस कैसे निकालेंगे? क्या उनकी रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रही हैं, वेदर वैल्यू फॉर मनी इज कमिंग और नॉट, वेदर द अमाउंट विच दे आर इन्वेस्टिंग, वेदर द आउटपुट इज कमिंग और नॉट. It means I will be calculating for non-profitable as well as for profitable, and I will be using two criteria, the financial measures as well as the non-financial measures. बेटे अब बस आपको क्या बताऊं, एक इतना प्यारा सा मैं फ्लो चार्ट प्रिपेयर करने वाला हूं कि आपको खुद भी नहीं पता कि मैं अभी आपके सामने एक ऐसा फ्लो चार्ट, नॉट इन दिस लेक्चर नंबर 1 में, ये तो इंट्रो लेक्चर है, जस्ट ऐसे ही मेरा मन किया और मैंने ले लिया। बेटा लेक्चर 1 में आई हैव प्रिपेयर्ड वेरी ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट। मैंने कुछ F2 के वीडियोस हल्के से थोड़े से लिए, ज्यादा नहीं लिए इस बार, और कुछ अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके आपको मैंने कुछ बातें बताने की कोशिश की है कि F2 भी F5 भी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर आप प्रोफेशनल लेवल में जाते हैं एंड यू टेक एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वहां पे भी हेल्प करेगा। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं आज। कितने सारे लेक्चर्स हो गए, कितने सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए। When I say performance management, there are so many yardsticks, there are so many benchmarks, there are so many thoughts, there are so many points to be taken into account while managing the performance. But within that performance management, there is one chapter, because performance management will be incomplete unless and until I know that how I can measure the performance. तो परफॉर्मेंस की मेजरमेंट के लिए मैं आज आपके सामने, मैं आई गया जी, पहले कैप्लॉन ओपन कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा लॉजिकली ज़्यादा पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। BBB ऑन कर रहे हैं, कैप्लॉन भी खोल रहे हैं, चैप्टर 13 परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल। देखिए जो 2 अक्षर हैं, जैसे 2.5 अक्षर प्रेम के है ना, वैसे यहाँ पे 2 अक्षर हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एक वर्ड है, एंड कंट्रोल मतलब परफॉर्मेंस की मेजरमेंट करना और उनको कंट्रोल करना। तो ये बातें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपके सामने आज बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें रखूंगा। आइए सर, आइए भूपेश आनंद के साथ साथ बेटे, द वे इन विच आई विल प्रेजेंट दिस चैप्टर 13th 14th एंड 15th। मेरे को लगता है एक ही चैप्टर है, इन्होंने 3 बना दिए। लेक्चर 1 में मैं जब इस पूरे चैप्टर को आपके सामने फ्लो चार्ट प्रिपेयर करूंगा, बेटे आपको यू विल बी एंशियस कि इस तरह से भी कोई बता सकता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो वी विल बी डिस्कसिंग विद दिस, बट द पॉइंट इज द वे इन विच आई विल बी डिस्कसिंग वो कुछ अलग होगा। रेशोज की बात करेंगे, बैलेंस स्कोर कार्ड की बात करेंगे, नॉन परफॉर्मेंस मेजर की बात करेंगे। मैं एक भी बात नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अपने तरह से कराऊंगा। आइए सर, आप देख लीजिए। वी विल बी डिस्कसिंग विद ऑल द रेशोज एज वी हैव डन इन F3 F2 है ना, F5 में भी करेंगे, F9 में भी करेंगे, F7 में भी। एंड व्हाट इज ROCE, व्हाट आई मीन बाय प्रॉफिटेबिलिटी, व्हाट आई मीन बाय ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट आई मीन बाय नेट प्रॉफिट एंड ऑल दैट, ऑल दोज रेशियोज, व्हाट इज टर्नओवर रेशियोज। एक बेटे हम टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग से एक क्वेश्चन कर डालेंगे, आप बिल्कुल घबराना मत। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, मुश्किलों का सामना वीर तुम किए चलो, वीर तुम किए चलो। आइए लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी इन रिगार्ड टू परफॉर्मेंस मेजरमेंट। पहले मैं आपके सामने अपनी कहानी रखूंगा और उसके बाद धीरे धीरे हम, बिकॉज कुछ भी काम होता है तो धीरे धीरे होता है बेटे। आइए लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। मैं चाहता हूं कि आप 2-3 बातें आज के लेक्चर में दोबारा से मेंशन कर लिख लें। I will be giving you a different case study in regard to performance measurement. For example, मैंने कहा जी स्कूल गोइंग स्टूडेंट की परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए हम उसका रिपोर्ट कार्ड चेक करते हैं। अच्छा, रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स भी होते हैं और उसके अदर हैबिट्स भी होती हैं। तो व्हेन आई वांट टू सी दैट हाउ दैट व्हाट इज परफॉर्मिंग, इट इज नॉट जस्ट द मार्क्स कि भाई मार्क्स अच्छे आ गए, बाकी उसका बिहेवियर कैसा है, म्यूजिक में कैसा है, क्रिकेट में कैसा है, बाकी लीडरशिप क्वालिटीज कैसी हैं, ऑल आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। परफॉर्मेंस भी, उसके मार्क्स भी, और नॉन परफॉर्मेंस मेजर्स भी, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स भी। ठीक है। सेकेंडली, मैं जैसे आपकी बात करूंगा ACC स्किल लेवल F5 कि अगर आपकी मैं परफॉर्मेंस चेक करूं तो आई कैन यूज डिफरेंट टूल्स।
फॉर एग्जाम्पल मैं ये चेक करूंगा कि क्या आपने नॉलेज लेवल में एग्जामिशन लिया या नहीं लिया, अभी आप बीकॉम के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अच्छा उसके बाद आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या नहीं, आप दोनों रेफर कर रहे हैं स्टडी मटेरियल या नहीं, आप वेदर यू आर डूइंग इलस्ट्रेशंस और नॉट। इट मींस अलग अलग बातों से मैं आपकी परफॉर्मेंस की मेजरमेंट करूंगा। Similarly, as a global accountant, as a global management accountant, with the help of different things. For example, मैंने इंडिया का एग्जाम्पल लिया, आप बताइए इंडिया एज अ कंट्री की मेजरमेंट के लिए आप क्या what are the examples you will take into account, what are the yardsticks, what are the tools, what are the points to be taken into account for India as a country, that how much is the GDP, what is my demographic profile, what is economic growth, कितना पर कैपिटा इनकम है, इनका एजुकेशन कैसा है, इनकी टेक्नोलॉजी कैसी है, चंद्रयान 3 में गए या नहीं गए, ये हुआ। इट मींस आई कैन हैव डिफरेंट मेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच आई कैन जज अ कंट्री, I can measure the performance of a country. But beta, as a ACC, as a global accountant, we have to judge the performance of a business entity. मुझे अपोलो टायर्स की, एप्पल कंप्यूटर्स की, ACC सीमेंट की, अंबुजा सीमेंट की, I want to calculate the performance of these, I want to measure the performance of these business entities. And for that, I will be using some financial criteria, some financial benchmarks, some financial tools, some financial scorecards and non-financial. तो मैंने लिखा as a global accountant, tools of performance can be categorized into, performance की measurement के लिए इस दुनिया में दो tools हैं, एक तो है monetary, financial, non-monetary, non-financial. Monetary में हम financial में बात करेंगे रेशो की, profitability ratios, activity ratios, टर्नओवर रेशोस, और अगर हम यहाँ पे आ जाए नॉन परफॉर्मेंस में, दैट की क्वालिटी कैसी है उस प्रोडक्ट की, है ना, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कैसे है, जैसे एप्पल कंप्यूटर्स। इट मींस देयर आर डिफरेंट यार्डस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच आई कैन जज दैट वेदर दिस कंपनी, वेदर दिस इज परफॉर्मिंग वेल और नॉट। आफ्टर सेल सर्विस कैसी है ना, उसका बैलेंस स्कोर कार्ड कैसा है, उसका रिव्यूज कितने, गूगल रिव्यूज, तो बड़े सारी बातों से हम चेक करेंगे। बेटे मैंने बड़ा ब्यूटीफुली 7-8 लेक्चर्स को एक फॉर्मुलेट किया है, प्लानिंग की है कि भाई मैं 7-8 लेक्चर्स लूंगा, एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, बट कुछ इस तरह की प्लानिंग है, बिकॉज टुडेज इंट्रो लेक्चर तो आज कुछ मैं पढ़ा तो रहा नहीं, खाली आपको आइडिया देने के लिए आया हूं। तो मैं लेक्चर 1 में सबसे पहले परफॉर्मेंस मेजरमेंट बताने वाला हूं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, टुडेज इंट्रो लेक्चर, बेटे आई विल बी प्रिपेयरिंग अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट इन रिगार्ड टू परफॉर्मेंस मेजरमेंट. In that, I will be relating chapter 13, chapter 14 and chapter 15. I will be telling you what are the factors which affect performance measurement. तो lecture number 1 के बाद हम आ जाएंगे lecture number 2 में। बेटे अगर आप ध्यान से देखो तो लेक्चर नंबर 2 में मैंने गुलाबी रंग से आई हैव मार्क्ड 5 स्टार्स, आई हैव गिवन 5 स्टार्स टू दिस फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कि क्या एक बिजनेस एंटिटी का साइज, क्या एक बिजनेस एंटिटी का वेदर एक्सटर्नल कंसिडरेशंस, वेदर रेशियोज, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट दैट परफॉर्मेंस मेजरमेंट। क्या एक ही यार्डस्टिक होना चाहिए 8th क्लास के स्टूडेंट को भी, 9th को भी, 10th को भी, कॉमर्स को भी, साइंस, सभी को एक ही मार्क्स से चेक कर लें? और वी हैव डिफरेंट टूल्स, वी हैव डिफरेंट फैक्टर्स, no doubt we have different factors, so that I will be covering in lecture number 2 and all is covered in F5 performance management. मैं थोड़ा सा F2 की हेल्प लेने वाला हूँ, लेकिन द पॉइंट इज एक आध लेक्चर छोटा सा मैं उसका थोड़ा कंटेंट लूंगा, बट मैक्सिमम पार्ट इज F5. लेक्चर 3 बेटे हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो डिस्कस किया था उसमें से कुछ रेशियोज लेंगे, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज लेंगे, जैसे लिक्विडिटी रेशियोज लेंगे, जैसे रिस्क को कैलकुलेट करेंगे, और डिविजनल परफॉर्मेंस की बातें करूंगा मैं, उसमें ROI की बात करूंगा, ROCE की बातें करूंगा, गूगल इंडिया की बातें करूंगा, गूगल नेपाल की बातें करूंगा, गूगल ऑस्ट्रेलिया की बातें करूंगा, गूगल GPT चैट की बातें करूंगा। बेटा मैं एक एक बात को रियलिटी से टच करके बताऊंगा। एंड देन इन लेक्चर नंबर 4, देखिए 7-8 लेक्चर्स है, मैंने आपको जैसे बताया, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, इलस्ट्रेशंस, टेस्ट योरसेल्फ, कैप्लॉन, BBP, एग्जाम किट, पूरा डिस्कस करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि वेदर वी आर एबल टू डू इट और नॉट। लेक्चर नंबर 5 में आई विल बी डूइंग नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, very important for your examination point of view, specifically after Russia versus Ukraine war, specifically after Chandrayaan 3. I will say non performance measures, ऐसा थोड़ी है कि F5 अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो आपको आता कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम आपकी सिंसेरिटी, हम आपका हार्डवर्क, हम आपके हैंड रिटन नोट्स, हम आपका पैशन वो भी देखेंगे।
बिकॉज लॉन्ग रन में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं एज कंपेयर टू फाइनेंशियल फैक्टर्स. नो डाउट फाइनेंशियल फैक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो वी विल सी into count lecture 6 again. I will be doing the practical illustrations. I will be doing, I have planned that I will be doing test your self understanding from Kaplan and BBB. Then lecture number 7 में आ जाऊंगा. और बेटे 7 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैलेंस स्कोर कार्ड. हम यहाँ पे 2 लोगों की बातें करेंगे, अमेरिकन की, उनकी मैं फोटोज दिखाऊंगा, यूरोपियंस की बातें करूंगा, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या एक बनाई थ्योरी, उसकी बात करेंगे, बैलेंस स्कोर कार्ड. एंड इन द लास्ट 1 or 2 लेक्चर्स देख लेते हैं, 9 या 10 लगेगा तो देख लेंगे. आई विल बी डूइंग द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड ऑल्सो. कहने का मतलब ये है जी, आपको सब कुछ मिलने वाला है, बस आप ईमानदारी से आपको जो मैं कहना चाहता हूं उसको करेंगे तो काम हो जाएगा. आइए एक छोटा सा गाना देख लें और फिर हम आगे चलें. आवाज आई है आपको? घबराना नहीं है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से, F5 से. बेटे मुश्किल का हमें निकल गया. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो सारे के सारे मैंने कंप्लीट कर दिए. इसीलिए मैंने चैप्टर 5 से लेकर 12 तक अभी कंप्लीट किए. अब मैं 13, 14, 15 इजी है, फिर हम आ जाएंगे 2nd, 3rd, 4th खत्म. सुनिए, सुनना भाई साहब ध्यान से. आई थिंक आपको समझ आ रहा है कौन सा गाना बताने वाला हूं. जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, लाइफ जब हो आउट ऑफ कंट्रोल, F5 जब आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ना हो, तो फिर घबराना किस बात का है? होठों को करके गोल, होठों को करके गोल. F5 के सारे चैप्टर्स करेंगे भूपेश आनंद के साथ. होठों को करके गोल, सीटी बजानी है और फिर बोलना है ऑल इज वेल. सब कुछ बढ़िया होने वाला बेटे. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल. मिलते हैं लेक्चर 1 में.